गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक व्यक्ति कंपनी वन पर्सन कंपनी के बारे में जानेंगे। एक व्यक्ति कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 में की गई। अधिनियम की यह व्यवस्था व्यवसाय संगठन की एकाकी रूप की अनेक सीमाओं को दोष से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कहने का मतलब है भारत में पहली बार एक व्यक्ति कंपनी की व्यवस्था की गई 2013 में। इससे पहले एक व्यक्ति कंपनी ये कोई भी पंजीयन कंपनी नहीं थी। 2013 से ही इसे लागू किया। इसको लागू करने का विशेष कारण ये था कि इसमें मतलब अनेक किसी भी लिमिटेशन या कोई भी किसी प्रकार की कमियों को से मुक्ति दिलाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रयास उभर के सामने आया है। एक व्यक्ति कंपनी बनाने तथा कंपनी के प्रारूप के सभी लाभों तथा सीमित दायित्व के पृथक वैधानिक अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व जैसे लाभों को भोगने का सहज हक प्रदान करता है। और इसमें हम एक व्यक्ति की परिभाषा की हम देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है, एक व्यक्ति कंपनी से आज से ऐसे व्यक्ति से है जिसका एक व्यक्ति ही सदस्य है। मतलब एक व्यक्ति कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से जिसका कोई एक ही व्यक्ति सदस्य होता है। ये परिभाषा एक व्यक्ति कंपनी के एक आधारभूत लक्षण की ओर संकेत करती है। इसका केवल एक ही सदस्य होता है, किंतु इस कंपनी के अन्य कई लक्षण भी हैं, जिसमें कुछ लक्षण अन्य कंपनी के समान ही होते हैं तो कुछ अन्य लक्षण अन्य कंपनियों से भिन्न हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलित कंपनी का अधिनियम 2013 के अधीन किसी एक ही सदस्य के साथ हुआ है तथा जिसका अपने निर्णय करने वाली सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है तथा जिसका उत्तरदायित्व उसे प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अपनाया गया। एक व्यक्ति कंपनी की जो अवधारणा रही है, इसका जो कंसेप्ट है, वो अपने इंडिया में सबसे पहले 2013 में ही अपनाया गया। किंतु दुनिया में इसे बहुत ही पुरानी विचारधारा के रूप में माना जाता है। जैसे यूरोप देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका कई राज्यों में, चीन में, सिंगापुर में, यहाँ तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा कई वर्षों से चल रही हैं। कई वर्षों से एक कंपनी व्यक्ति की कंसेप्ट को अपनाया जा रहा है। एक व्यक्ति कंपनी की प्रमुख लक्षण है इसके जो फीचर्स हैं, वो पहला है समामेलित संस्था। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी एक समामेलित संस्था है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुरूप करवाया जाता है। निजी कंपनी के रूप में समामेलन। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी का समामेलन केवल एक निजी कंपनी के रूप में ही करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी की सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में समामेलन करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी में अंश पूंजी हो भी सकती है अथवा नहीं भी। ऐसी कंपनी के अंश पूंजी अथवा बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में भी समामिलित करवाया जा सकता है, किंतु ऐसी कंपनी को किसी भी दशा में सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट फीचर है इसका कृत्रिम व्यक्ति। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी कानून के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। इसका नेक्स्ट फीचर है पृथक अस्तित्व। एक व्यक्ति कंपनी को भी अपना एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। स्थायी अस्तित्व। एक व्यक्ति कंपनी का वैधानिक व्यक्ति है जिसका उसका उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। एक व्यक्ति कंपनी में उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में समुचित व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी के सदस्यों कंपनी के सीमा नियम में एक व्यक्ति के नाम पर उस व्यक्ति की लिखित सहमति से नामांकित करेगा। ये नामांकित व्यक्ति उस कंपनी के सदस्यों की मृत्यु होने अथवा उनमें से अनुबंध करने की अयोग्यता उत्पन्न होने की दशा में स्वतः ही कंपनी को सदस्य बन जाएगा। नेक्स्ट है सार्वमुद्रा। एक व्यक्ति कंपनी की सार्वमुद्रा हो सकती है अथवा नहीं भी। यदि है तो उसका कंपनी का नाम खुदा हुआ या उसमें उत्कीर्ण किया हुआ होगा। अंश पूंजी। एक व्यक्ति कंपनी के लिए भी न्यूनतम पूंजी का अनिवार्यता नहीं है, किंतु MCA के नियमों के अनुसार प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी की अधिनियम अंश पूंजी 50 लाख ही हो सकती है। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 ब्रैकेट में 68 के अकॉर्डिंग नियम ये रखा गया है इसमें। नेक्स्ट है अंशों की अंतरणीयता। एक व्यक्ति कंपनी के अंशों की अंतरणीयता होते हैं। कंपनी के एकाकी सदस्य द्वारा धारित अंश अपनी मृत्यु पर
अथवा उसकी अनुबंध करने की क्षमता समाप्त होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को स्वतः ही अंतरित हो जाते हैं। कंपनी में सदस्यों के जीवन काल में अनुबंध करने की क्षमता होते हुए भी कंपनी अंश किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। ये इसका आशय है कि प्रतिबंध ऐसी कंपनी में अंतर नियमों में भी लिखा गया है। मतलब जो शेयरों का ट्रांसफ़र होगा या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या अनुबंध करने की जो क्षमता की जो सीमा है वो समाप्त होने के बाद ही वो ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट है सीमित दायित्व। एक व्यक्ति कंपनी सीमित और असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में सम्मिलित करवाई जा सकती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में इसके सदस्यों के दायित्व भी उसके द्वारा धारित अंशों की अदद राशि तक के लिए सीमित होते हैं। अनुबंध करने की क्षमता। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में भी अनुबंध करने की क्षमता होती है। उसी की यह क्षमता उसके सीमा नियम में अंतर नियम में भी सीमा के भीतर ही होती है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी में एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, उसे भी अपने अनुबंध ही किसी मानवीय एजेंट के माध्यम से ही करने होते हैं। नेक्स्ट है कर योग्यता। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से वाद प्रस्तुत कर सकता है अथवा कंपनी में किसी भी अन्य व्यक्ति में अपने अधिकारों के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय दल संचालन मंडल। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी के प्रबंधकीय संचालन मंडल प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। एक व्यक्ति कंपनी के संचालन मंडल में न्यूनतम एक संचालक होना आवश्यक है, किंतु उसमें अधिकतम 15 संचालक नियुक्ति किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति कंपनी का आशय समझे तो अन्य कंपनियों की तरह ही एक विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालन मंडल के संचालकों की संख्या को 15 से अधिक कर सकती है। नेक्स्ट फीचर है उत्तराधिकार। एक व्यक्ति कंपनी में एकाधिकार सदस्य की मृत्यु अथवा उसके अनुबंध करने अयोग्य होने के उपरांत उसके नामांकित व्यक्तियों के सभी अंशों एवं उन पर लाभांशों तथा अन्य अधिकारों का हक प्राप्त हो जाएगा तथा उन सभी दायित्वों के लिए भी उत्तरदायी होगा जिनके लिए वह एक एकाकी सदस्य उत्तरदायी था। मतलब उस उत्तरदायी वही होगा जो एक व्यक्ति कंपनी की अगर उसकी डेथ हो जाती है तो अनुबंध करने अयोग्य रह जाता है तो उसके जो नामांकित नॉमिनेशन जिस व्यक्ति को उन्होंने उसमें लिखा है उसी अंशों के द्वारा और लाभों का हक उसी को ही मिलेगा। और नेक्स्ट है पृथक संपत्ति, वैधानिक दायित्व और पृथक कंपनी का अस्तित्व, निवास स्थान, राष्ट्रीयता, नागरिकता, मूलाधिकार और दुश्मन चरित्र। इन सभी लक्षणों का विवरण कंपनी कृत्रिम के हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये एक व्यक्ति कंपनी है, एक व्यक्ति 1 पर्सन कंपनी इसे कहा जाता है, जो हमारे भारत में पहली बार कंपनी अधिनियम 2013 में ये अपनाया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।